आयोजन के लिए समझदार दीपक प्रसाद तिवारी जी, श्रीमती मंदाकिनी तिवारी जी, हेमंत तिवारी जी, श्रीमती प्रीति तिवारी जी, दीपक तिवारी जी और समस्त तिवारी परिवार बिलासपुर छत्तीसगढ़ से एक बहुत सुंदर कर्तव्य ध्वनि आप सभी के लिए श्रीमती प्रेमला नारायण केंद्री जी, अहमदपुर महाराष्ट्र से श्रीमती छाया तुकाराम केंद्री जी, चंद्रशेखर सीताराम मुंडे, सब परिवार आप आए हैं। एक बहुत सुंदर तालियां आप सभी के लिए। भरतवर्ष परिवार लीला देवी असवाल जी, प्रवीण चौधरी जी, लक्ष्मी देवी चौधरी जी, दिव्यांश चौधरी जी, देव विश्व दामाद गौरव जी श्रीवास्तव, गौरव श्रीवास्तव जी, हिमशिखा जी, साथ आप सभी नेहरू नगर दिल्ली से आप आए हैं। और सुंदर तालियां आप सभी परिवार के लिए जो यहाँ आए हैं वो और जो यहाँ नहीं आ पाए टीवी पर सुन रहे, सबके लिए मंगल कामना। सब पर बिहारी जी की कृपा बनी रहे, यही आप सबके लिए मंगल कामना है। भगवान की कृपा आप सभी पर यूं ही बनी रहे। कल हम लोगों ने कथा की गंगा में डुबकी लगाई और आप सबने जीवन को कृतार्थ किया। कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि मनु जी की 3 बेटियों का चरित्र क्या है। अब मनु जी के 2 बेटों का चरित्र सुनेंगे। मनु जी के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के पुत्र हैं ध्रुव, और ध्रुव जी ने बहुत कम आयु में ही वो कर दिखाया जो बड़ी लंबी आयु वाले लोग भी नहीं कर पाते। क्या किया था ध्रुव जी ने? क्या किया था? कम उम्र में ही भगवान को पा लिया। कैसे पाया था? भगवान क्या किया था? गुरु जी ने मंत्र दिया था और उस मंत्र को श्रद्धा से जप किया, यही तपस्या है। नारद जी ने मंत्र दिया, उस मंत्र को उन्होंने श्रद्धा से जपा। गुरु जी जो मंत्र देते हैं उस मंत्र को श्रद्धा से जो जपेगा उसी से उसका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। लेकिन आज के जमाने में चेले ऐसे होते हैं कि वो चेले होते ही नहीं, वो खुद गुरु होते हैं। उन्हें मंत्र दो तो बोलते हैं गुरु जी हम तो वो वाला जपते थे। तो जब जपते थे तो ये काहे ले लिया? आज के समय में गुरु के वाक्यों पर, गुरु के वचनों पर लोगों को विश्वास नहीं है, इसीलिए कल्याण नहीं होता। जो मंत्र गुरु जी देते हैं वही मंत्र श्रद्धा से जपना होता है। हमारी पसंद क्या थी? देखो, शादी के पहले आप किसी लड़के से प्यार करती हो। शादी के पहले आप मतलब आपने किसी लड़के से प्यार किया, लेकिन अब आपका विवाह किसी दूसरे पुरुष से हो गया, तो पुराने वाले को भुला दें कि इससे भी मिलना जुलना चालू रखें? उत्तर दो। कल्याण किसमें है आपका? पुराने वाले में या जो भी मिला है विवाह के बाद? किसमें कल्याण है आपका? विवाह के पहले वाले में कल्याण है या विवाह के बाद वाले में? उत्तर दो, किसमें कल्याण है? विवाह के पहले वाले से। विवाह के पहले आपने किससे प्यार किया मायने नहीं रखा जाए, वो तो आपके संस्कार हैं कि आपका चरित्र बना या बिगड़ा। लेकिन समर्पण तो ये है कि जिससे आपका विवाह हुआ है बस उसी में मन लगाएं, उसके सिवा सपने में भी दूसरे का चिंतन ना हो। अच्छे लोग तो ये हैं कि उसके बाद स्वप्न में भी दूसरे का चिंतन ना हो। तो जो गुरु जी ने मंत्र दिया है वही आपके इष्ट है, और वो मंत्र जपो और अपने इष्ट के अतिरिक्त स्वप्न में भी किसी दूसरे देवी देवता का चिंतन नहीं, केवल भगवान का चिंतन। जो मंत्र गुरु जी ने दिया है, गुरु वचनों पर विश्वास, उस राह पर चलते। गुरु जी ने कह दिया राम राम, तो राम राम ही तुम्हारा
जो मंत्र गुरुजी ने हमारे गुरुजी ने कह दिया कि ये तुम्हारा मंत्र है, कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण जपो, श्रीमन नारायण जपो, तो श्रीमन नारायण ही जपना है। अब श्रीमन नारायण और राम और कृष्ण इन तीनों को एक ही मानो। अब ये थोड़ा आपको ज्ञान होना चाहिए कि कृष्ण और राम क्या, कई बार गुरुजी हर बात नहीं समझाते। गुरुजी को लगता है ये बातें तो आपको पता होंगी, पर आपको पता नहीं होती। जैसे आपके गुरुजी ने कहा कि आज से आपके इष्ट राम है, और आपको राम जी का पंचाक्षर मंत्र दे दिया, आपने मंत्र जपा, आपने गुरुजी ने बोला है कि ये इष्ट आपके राम है, तो फिर आप क्या करने, कुछ लोग क्या करने लग जाते हैं कि वो राम से तो प्रेम करते हैं पर कृष्ण से नफरत करने लग जाते हैं कि कृष्ण हमारे इष्ट थोड़ी। अब इन मूर्खों को गुरु मंत्र लेने के पहले ये बात समझा देना चाहिए, इनको ये समझ लेना चाहिए कि जब तुमसे बोला जाए राम, तो राम का मतलब सिर्फ राम नहीं, राम का अर्थ केवल राम नहीं, राम मतलब कृष्ण, राम मतलब कृष्ण, कृष्ण मतलब राम, और राम कृष्ण मतलब विष्णु, और विष्णु मतलब नारायण। इनको पहले ये समझाओ कि राम और कृष्ण ये दो नहीं। कोई आपसे बोले कि आपके इष्ट कृष्ण है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम राम से नफरत करने लग जाओ। अरे जो राम है वही कृष्ण है, पहले ये समझो। अब जैसे किसी ने बोला कि राधा, तो आप तो राधा राधा जपो, लेकिन कुछ लोग राधा तो जप रहे हैं पर सीता से नफरत हो। अरे सीता ही राधा है, त्रेता में सीता, द्वापर में राधा, कलयुग में गोदाम्बा। वही राधा वही सीता इस कली काल में माँ गोदाम्बा बनकर के प्रकट हुई। गोदाम्बा, माँ गोदाम्बा का चरित्र जानते हैं? उत्तर भारत में गोदाम्बा माँ को नहीं जानते लोग, 1% लोग भी नहीं जानते। दक्षिण भारत में गोदाम्बा माँ को साक्षात राधा रानी ही गोदाम्बा माँ है। गोदाम्बा माँ जिनका विवाह भगवान रंगनाथ जी से हुआ। गोदाम्बा माँ कौन है? साक्षात राधा लक्ष्मी, जिनका विवाह किनसे हुआ? रंगनाथ भगवान से। किनसे हुआ? रंगनाथ भगवान कौन है? कौन है? हाँ, रंगनाथ भगवान वो है जब भगवान नारायण लेटे हैं ना, और लक्ष्मी जी चरण दबा रही है, तो कोई आपसे पूछे कि जो भगवान नारायण लेटे हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, ये वाला ओरिजिनल मंदिर कहाँ है? भारत में वो कौन सा मंदिर है जिस मंदिर में भगवान नारायण लेटे हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं? ओरिजिनल पुराना कौन सा मंदिर है? नहीं पता ना? हमारा सनातन धर्म कितना बड़ा है, कितना विस्तृत ज्ञान है। आप लोग ना सीमित ज्ञान में, संकुचित ज्ञान में सीमित रह जाते हैं, इतने से ज्ञान। इससे ज्यादा आप संभाल नहीं पाते, समझ नहीं पाते। जबकि हमारा सनातन धर्म विशाल सागर की तरह, और भगवान नारायण लेटे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही है, भगवान विश्राम की मुद्रा में है। वो मंदिर कहाँ है? श्री रंगम कहाँ है? वो ये देखो मंदिर टीवी पर आप देखो, ये रंगनाथ भगवान है। भगवान नारायण लेटे हैं ना, पीछे लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, और सामने गोदाम्बा माँ भगवान के सामने, माँ गोदाम्बा। ये दक्षिण में मंदिर है। कहाँ मंदिर है ये? गोदावरी नदी किस किसने सुनी है? सुना है? कभी दर्शन हुआ गोदावरी नदी का? ये गोदावरी नदी दक्षिण में है, और इसी नदी के तट पर श्री रंगम है।
क्या है? श्रीरंगम, रंगनाथ भगवान। कौन भगवान? रंगनाथ भगवान। श्रीरंगम, जहां पर रंगनाथ भगवान का बहुत विशाल मंदिर बना हुआ है।